नेपाल टी20 लीग से रिलेटेड जो भी एक फ्रेश अपडेट आई है, जो हमने भी आपको कहीं ना कहीं कल अपडेट दे दी थी इसके बारे में कि अब नेपाल टी20 लीग्स की कैन ने जो है वो न्यू डेट अनाउंस कर दी है। जैसे कि आप सबको पता है कि अब 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के बीच में ये होना है, 12 से 31 तक, यानी लगभग 19-20 दिन का ये टूर्नामेंट अब कहीं ना कहीं रखा गया है। अब यहाँ पर 19 दिन क्यों हो गया ये? पहले 28-29 दिन था, 30 दिन करीब करीब था, और अब ये 19 दिन पर आकर रुक गया। इसके पीछे दो बड़ी रीजंस हो सकती हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये कि आईसीसी की तरफ से शायद इतनी ही डेट्स की अप्रूवल मिल पाई थी, और दूसरा क्या है कि कैन शायद इसी साल इसे कराना चाहते हैं। शायद उनकी इंटेंशन होगा कि नहीं, हमें इसी साल कराना है इसको, तो इस तहत वो उसी पे अड़े हुए थे कि जितने भी डेट्स मिले उस पर हम कर लें। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये सोचना होगा कि आने वाले वक्त में जो है वो आईसीसी के कई सारे क्वालिफायर्स होने हैं, जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस अभी कई सारे बचे हुए हैं, उसके बाद प्ले ऑफ्स अभी होने हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर होने हैं, तो उसको लेकर बहुत टाइट शेड्यूल होगा आईसीसी की तरफ से भी। तो इतनी आसानी से डेट रिलीज कर देना एक लीग के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आईसीसी के अप्रूवल के उसमें नहीं मिल पाई होगी, जब कहा गया होगा कि हमें 28 या 30 दिन का चाहिए। पहले मिल गया था क्योंकि पहले काफ़ी वक्त बीच में यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड कप वगैरह में टीम्स बिजी भी हो जाती है। लेकिन अब जो है वो बात अलग है, क्योंकि अब जैसे दिसंबर की तरफ चला गया है तो वो और क्लोज आ जाएगा वर्ल्ड कप को लेकर, इसीलिए कहीं ना कहीं डेट्स शायद मिल नहीं पाए होंगे। और इसीलिए दिल्ली क्रिकेट को ये लगता है कि 12 दिसंबर से जो शुरू होना है एनपीएल, उससे ठीक पहले यानी दिसंबर के फर्स्ट हाफ में 1 से 10 तारीख के बीच में आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड जरूर देखेंगे, और खत्म होते ही उसके बाद जनवरी के फर्स्ट हाफ में यानी 1 से 10 तारीख के बीच में यहाँ पर भी आप एक नया क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड देखेंगे, जिन दोनों ही राउंड्स में नेपाल इन्वॉल्व जरूर होगा। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि डेट्स उतनी आपसी तरफ से मिल नहीं पाई इन रीजंस की वजह से, इसीलिए इसे 19 दिन का किया गया। लेकिन क्या 19 दिन का ये होने के बाद स्ट्रक्चर अब कैसा रहेगा? क्या पहले जैसा वो रह पाएगा या फिर नहीं? क्या कुछ स्ट्रक्चर इसमें बन सकते हैं, और एट द एंड इससे नुकसान क्या हो सकता है वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चर नहीं, ज़रूर देखिए, स्ट्रक्चर की बात करें तो अब चेंजेस तो काफ़ी होंगे, चेंजेस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब कैसे चेंजेस होंगे, कितने बड़े चेंजेस होंगे, मैचेस के क्या चेंजेस होंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे। सबसे पहले 20 दिन का टूर्नामेंट है ये। सबसे पहले ये है कि 20 दिन का टूर्नामेंट है, और उसमें जो पहले डेट्स थी उसमें थोड़ा गैप ज़रूर था। गैप होगा तभी आपका टूर्नामेंट जो है वो 28 दिन या 1 महीने तक का जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्या दिक्कत है, गैप्स को जाहिर तौर पर है कम कर दिया गया है। गैप्स के बीच में अब यहाँ पर डबल हेडर के जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले क्या था कि जो पहले टूर्नामेंट का रखवाया गया था उसमें था कि चलिए एक दिन में एक मैच रखेंगे और आने वाले 2 दिनों में हम डबल हेडर रखवा देंगे। लेकिन अब मोस्टली पार्ट हम क्या देखेंगे कि डबल हेडर ज़्यादा हो रहे हैं और सिंगल मैचेस कम हो रहे हैं, और इसी वजह से ही फास्टली बट अच्छी तरीके से प्रॉपरली पूरे मैचेस टीम के हो जाएंगे 20 दिन में। जो अरेंज की सोची होगी कैन ने कि हाँ 20 दिन का टूर्नामेंट हो, डबल हेडर करवाएंगे, और इससे जो एक टीम खेलेगी, मान लीजिए 13 तारीख को ए टीम ने खेला, फॉर एग्जांपल 13 तारीख को ए टीम ने खेला, तो 14 तारीख को भी ए टीम का मैच होगा। बैक टू बैक मैचेस होंगे एक ही सिंगल टीम के लगातार, और ऐसा भी ना हो, ऐसा ना करें, ये बहुत बड़ा एनपीएल लीग है, लेकिन एक स्लाइटली चांस बनता है कि शायद एक टीम दोबारा कहीं उस सेम डे में ना खेल ले। ये बहुत ही स्लाइटली चांसेस है, लेकिन ये चांसेस है ज़रूर। ऐसा हम पहले देख चुके हैं, लीग में हो चुका है ऐसा, लीग्स में अक्सर कि एक टीम जो एक खेल रही है वो सेम डे पे दूसरा मैच भी खेल रही है, ज़्यादा पैक शेड्यूल के कारण। तो ये भी हम देख सकते हैं, और डेट्स कम होंगे, दिन कम होगा, गैप कम होगा, लीव नहीं होगी, और ये सारे एग्जाम्पल हैं जो 20 दिन के टूर्नामेंट को जल्द से जल्द कराने का कोशिश होगा। बिल्कुल, तो यानी क्लियर है यहाँ पर कि सिंगल मैचेस होने अब नामुमकिन से लग रहे हैं, डबल हेडर ही आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे, डबल राउंड रॉबिन यहाँ पर फॉर्मेट होता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है शेड्यूल। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और चीज़ ये आ जाती है कि इससे नुकसान क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे बात है बहुत टाइट शेड्यूल हो गया, क्योंकि एक ऑफिशियल टी20 लीग है तो डेफिनेटली उसका स्केल जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कई डेज होने चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पर कैन ने जो है इसको लेकर तैयारी जो है वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं की थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपने जब पहले एक ऑफिशियल डेट आपको मिल चुकी थी आईसीसी से, आप उस पर कायम नहीं रहे, उससे पहले आपने तैयारी कंप्लीट नहीं कराई, तो उसके बाद फिर अचानक से जल्दबाजी में इस तरीके का एक लीग कराना, वो अपने आप में एक, जब पहली बार वो पोस्टपोन्ड हुआ तो अपने आप में वो एक फेलियर था कहीं ना कहीं ओवरऑल थ्रू आउट द जो भी नेपाल टी20 लीग के पीछे मैनेजमेंट के तौर पर थे। खैर
अब ये जो 19 दिन का हो गया, इससे नुकसान क्या हो सकता है, क्या इससे मुश्किलें अब खड़ी हो गई हैं, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रेगुलर बेसिस पे जब टीम्स मैचेस खेलेंगी तो वहाँ पर एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि मान लीजिए कोई एक टीम का प्लेयर है, वो लगातार काफ़ी अच्छा खेल रहा है, ग्रुप स्टेज में लगातार वो स्कोर कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो एक प्लेयर है जिसने मान लीजिए 3-4 मैचों में 150 रन मार दिए। अब लगातार मैचेस होने की वजह से क्या है, उनको इंजरी भी हो सकती है, और कहीं ठीक सेमीफाइनल या फाइनल के मैच से पहले अगर वो इंजरी कंसर्न हो गई और वो टीम मैच से बाहर हो गए तो टीम को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, वो टीम हार भी सकती है, क्योंकि उनके की प्लेयर जो है, जो लगातार चल रहे थे, तो सेमीफाइनल और फाइनल में अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे टीम को। तो इससे अगर आप उस लीग के तहत देखेंगे तो भी नुकसान होगा। अब एक और नुकसान यहाँ पर होगा कि सीनियर मेंस टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनको नुकसान किस तरह से हो सकता है इस इतने टाइट शेड्यूल की वजह से, वो आप जरूर समझाएं, क्योंकि उसके बाद तुरंत नेपाल को जनवरी में वर्ल्ड कप लीग 2 सीरीज खेलनी। नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी आप देखेंगे तो अभी रेस्ट चल रहा है फिलहाल नेपाल का, अभी फिलहाल देखें तो, लेकिन जब क्रिकेट भी नवंबर में सुनने में आया डोमेस्टिक होगा, सबसे पहले वो होगा बहुत लंबे, कम से कम शायद 15 दिन का, मानिए मिनिमम 15 दिन का डोमेस्टिक होगा। उसके बाद फिर आपको जाना होगा सीरीज़ खेलने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए डायरेक्ट, आप इंतज़ार कर रहे हैं, कोई सीरीज़ होनी ही है, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की सीरीज़ होनी है। और डेट का वो मत करिए, अब सब बदल गया है। अगर आपको ये लगता है कि अरे नहीं कहाँ है डेट, तो वहाँ थी, 2 तारीख को डेट थी, वो सब कुछ बदल चुका है। अगर आपको एकदम से न्यूज़ मिलेगी कि अब 25 नवंबर से सीरीज़ है, तो हैरान मत होइए, बस 20 नवंबर से सीरीज़ है, तो हैरानी की बात नहीं है कि अरे आईसीसी क्या कर रहा है, आईसीसी सुनता नहीं है। नहीं, इसी बेस पे आईसीसी ने आपको डेट्स दी हैं, को डेट्स दी गई। अब आप ये सोच के चलिए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज कभी भी हो सकती है और कभी भी डेट्स आ सकती है। ये नहीं है कि अब वहाँ होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा। बिल्कुल, तो यही मेरे कहने का मतलब है। और इससे क्या है कि प्लेयरों की इंजरी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी आप लीग एक आपका डोमेस्टिक खत्म हुआ और ऐसा ना हो कि सीरीज़ आ जाए बीच में अचानक, जो कि बहुत हाई चांसेस है, अचानक से कोई सीरीज़ का अनाउंस होगा, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 यहाँ हो गया, फला डेट पे हो गई सीरीज़। उसके बाद आपको जाना है, ज़्यादा दिन का रेस्ट नहीं है, 12 तारीख से आपको डायरेक्ट खेलना है वर्ल्ड आपकी नेपाल T20 लीग, और वो भी T20 जहाँ फास्ट है, जहाँ धीरे कुछ नहीं होता है, लंबा आराम नहीं है। और एक दिक्कत और क्या है कि वहाँ अपडेट्स कम है, जो हम पहले अपना एक इशू बता चुके हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो यहाँ पर प्लेयरों से रिलेटेड हो जाता है कि नेशनल टीम के जो प्लेयर हैं नेपाल के, उनको रेस्ट नहीं मिलेगा तो इंजरी कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बैकअप, जैसा कि हम जानते हैं नेशनल टीम में कोई बैकअप है नहीं, तो फिर इन प्लेयर को अपने आप को फिट भी रखना है, लेकिन अपने आप को अवेलेबल भी रखना है, कोई ऑप्शन और है ही नहीं। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं इंजरी के कंसर्न्स हो सकते हैं। इतने 19 दिन के टाइट शेड्यूल में लगातार मैचेस खेलना और इंजरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सीनियर कुछ प्लेयर्स हैं उनको इंजरी हो सकती है, जिनको पहले से इंजरी है उनको कहीं ना कहीं इंजरीज उनकी जो है वापस से उभर सकती है। इतने टाइट शेड्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा हैक्टिक होगा। एक दिन वो टीम मैच खेल रही है, उसके अगले दिन वापस से उन्हें उतरना है, कभी कभी शायद उसी डे में उतरना पड़े, तो इससे बहुत हैक्टिक मामला हो जाएगा। इंजरी टीम को ना हो ये मेक श्योर बहुत जरूरी होगा। और 19 दिन के इतने टाइट शेड्यूल में मैचेस अगर उतने ही रखे जाएं, मैचेस को कम ना किया जाए, तो जो हालात हैं बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं इंजरी को देखकर, क्योंकि उसके बाद आपको टीम के बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, नाइविया स्कॉटलैंड के खिलाफ जैसी टीम्स के खिलाफ सीरीज खेलनी है। और वहाँ पर आप ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मेन प्लेयर जो है स्क्वाड के सीनियर प्लेयर्स वो इंजरी की वजह से बैठ जाए और उनकी जगह पर हम बैकअप के तौर पर किसी को भेजें, तो टीम का जो हाल होगा वो भी आपके सामने ही आपको अच्छे से उस बारे में पता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकली। डेफिनेटली 19 दिन के टूर्नामेंट ने नुकसान ज़्यादा किया है बजाय प्रॉफिट के, ये क्लियर यहाँ पर दिखता है। बहुत सारे कंसर्न जो आपको समझाने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। लेकिन इंतजार रहेगा नेपाल T20 लीग का। बाय।